देश को आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं। हम 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आजादी की। इन जो एक मुकाम रहा है 1947 के बाद 2020 तक का, जो ये लंबा समय रहा है 74 सालों का, इस पूरे कार्यकाल में कहीं न कहीं भारत ने एक मुकाम हासिल किया है। चाहे वो बिजनेस सेक्टर रहा हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र रहा हो, डिफेंस सेक्टर रहा हो, या फिर खेल के मैदानों में भी भारत ने झंडे गाड़े हैं तमाम खेलों में। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए राज्य स्तर के खिलाड़ी रह चुके अरसी रजा साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो 1947 के बाद से जो खेलों का एक दौर आया देश में, और 2020 की जो खेलों की स्थिति है, कैसी तुलना करते हैं दोनों के बीच में, और भारत ने क्या क्या मुकाम हासिल किए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखिए, 47 के बाद से तो बहुत चेंजेस आए, और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि क्रिकेट में क्या परिवर्तन आए उस विषय पे, क्योंकि और तो तमाम सारे गेम हैं जिनका आपने देखा, मगर क्रिकेट में बहुत बड़ा चेंज आया। और 47 के बाद 32 में 1932 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ था, और उसके बाद विभाजन हुआ। मगर हमें 20 साल, 2 दशक लग गए ये मात्र एक टेस्ट मैच जीतने के लिए, जो हमने चेन्नई में 1952 में विजय हजारे की कप्तानी में जीता। और एक लंबा सफर क्रिकेट का वहां से तय हुआ 52 तक का। और क्रिकेट में पहले आप जानते हैं कि इतना पैसा नहीं होता था, और अधिकतर जो भारतीय टीम बनती थी उसमें जो खिलाड़ी होते थे, और जब टीम बाहर जाती थी तो एक बड़े उसमें ये देखा जाता था कौन आर्थिक रूप से ठीक है, और उसके सहयोग से बहुत सारी टीमें ऐसी भी गई हैं कि ऐसे भी वाकये गुजरे हैं कि टीम जो लेके कप्तान गया है उसने, वो चीजें मतलब शुरुआती दौर में रही। और उसके बाद धीरे धीरे एक अच्छे क्रिकेट की तरफ, और जैसे जैसे हालात क्रिकेट के लिए बेहतर होते गए, और 71 में ये वनडे क्रिकेट स्टार्ट हुआ। और अगर असल रंग देखा जाए क्रिकेट का, तो 71 में जो वनडे शुरू हुआ, वनडे से काफी चेंजेस आए। पहले वनडे 60 ओवर्स का था, फिर 50 ओवर का किया गया, और अब तो तमाम फॉर्मेट में आ गया है। मगर सबसे बड़ा चेंज जब आया, जब कपिल देव की कप्तानी में हम 83 में वर्ल्ड कप जीते, तो आप ये सोच के आप भी हैरत करेंगे कि उस 83 के वर्ल्ड कप जीतने में क्या माहौल रहा होगा, वो तो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया ने देखा। उस बार वेस्ट इंडीज का एक माहौल था, वेस्ट इंडीज की टीम मानी जानी टीम मानी जाती थी, और उसे हराना नामुमकिन सा हुआ करता था, और हमने वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप जीता था। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल था। मगर उससे भी बड़ा कमाल मैं आपको ये बताऊं कि मात्र जो पेमेंट हुआ था बोर्ड की तरफ से, वो 2100 रुपए हर खिलाड़ी को मिले थे जीतने के बाद। 200 रुपए फीस थी, तो ये 600 3 दिन के उन्हें वो अलग मिले थे, और 1500 रुपए उन्हें 2100 रुपए का जो पेमेंट था वो भारतीय हर खिलाड़ी को भारत के मिला था। और उस वक्त मैनेजर और कोच और ये इतने सारे ताम झाम नहीं हुआ करते थे, और उस माहौल में कपिल देव जैसे खिलाड़ी और किरमानी जैसे खिलाड़ी, और यहाँ तक अपने मदन लाल, और मतलब बहुत सारे गावस्कर, ये बड़े बड़े खिलाड़ी भारतीय टीम में थे जिन्होंने आगे तक क्रिकेट को ले आए। और मगर वहां के बाद से एक माहौल बना, और काफी कुछ क्रिकेट में चेंजेस आए। कलर ड्रेस में हुआ, चैंपियन ट्रॉफी हुई, उसमें रवि शास्त्री बेस्ट प्लेयर चुने गए, और वहां से एक और नई ऊर्जा का संचार हुआ भारतीय क्रिकेट में। तो वो करते करते मैं आपको बात बता रहा था, और आपको बीच में कहीं पे मुझे ब्रेक करना हो तो वो भी बता दीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि 87 में
वर्ल्ड कप के कुछ मैच भारत में भी हुए थे आपको, और उसमें मतलब मैं वो बता रहा हूँ आर्थिक स्थिति ये थी कि कानपुर को ग्रीन पार्क में मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का आयोजन का मौका यूपीसीओ को मिला था, मगर जो बोर्ड ने 2 लाख की मनी जो थी हमें जमा करनी थी, वो पैसा बोर्ड के पास नहीं था। इतने मतलब आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, और किसी तरीके से विभाग के जो खेल विभाग के भी लोग थे और पुराने जो खिलाड़ी थे उस वक्त के, उन लोगों ने सब मिल के किसी तरीके से उस मैच को अरेंज करवाया और मैच हुआ। तो बहुत सारी स्थितियां उस वक्त ऐसी थी कि जिनको देखते हुए क्रिकेट बहुत आसान नहीं था, मगर देश के प्रति लोगों का लगाव और देश के प्रति जो मोहब्बत थी, जो पैशन था, उस जज्बे से वो क्रिकेट को आगे लेके आए। और आज दुनिया में देखिए आप कि आज एक जमाना था, आप भी देखते होंगे कि जो काउंटी क्रिकेट होता था उसको खेलने के लिए तमाम खिलाड़ी हमारे, यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी जो है वो अलग अलग क्लब से खेलने जाते थे, और वो प्रदर्शन यहाँ तक आता था और उस प्रदर्शन के आधार पर चयन होता था। मगर आज दुनिया का सारा क्रिकेट एक जो माहौल बना, वो माहौल मैं आपको बता रहा हूं, जो डालमिया साहब जो आए और उन्होंने जिस तरीके से इस बोर्ड को हाथ में लिया और उन्होंने बताया, देखिए जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो तो हॉकी है, मगर उन्होंने जब आके ये बताया कि देखो इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन करके और हम दुनिया में कहां पहुंच सकते हैं, और उन्होंने बताया कि क्रिकेट से कितना खिलाड़ियों को फायदा हो सकता है, कितना देश को फायदा हो सकता है। उनके टाइम में ये पैसा जो है, जो क्रिकेट को मजबूत करने का जो काम किया वो उन्होंने आगे किया, और उन्होंने एक इसको वहीं से जो ऊंचाई मिली है वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। फिर और तमाम टूर्नामेंट्स हुए, हम लोग कई बार वर्ल्ड कप के फाइनल में भी गए, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर का जो ख्वाब था वो भी पूरा हुआ, हमने फिर वर्ल्ड कप जीता, और महेंद्र सिंह धोनी आए, और उसके बाद हमने 2020 वर्ल्ड कप भी जीता। तो ये सारी चीजें जो है वो एक लंबा अरसा लगा चेंज में, मगर हम आपको वो बात बता रहे हैं, आज जो आईपीएल है हमारा, आईपीएल समझ लिया दुनिया में माना जाना इस वक्त टूर्नामेंट है, और सारे खिलाड़ी, यहाँ तक कि अगर थोड़ी बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए वनडे क्रिकेट वो छोड़ के और वो आईपीएल खेलने आए। हालांकि वो अच्छा नहीं है, मैं उसको अच्छी निगाह से नहीं देखता हूं कि उन्होंने कंट्री को ना खेल के और आईपीएल को खेलना पसंद किया, मगर पैसा बहुत आगे आ गया, और तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसे लगे, मगर आज आईपीएल जैसे की स्पॉन्सरशिप जो है वो 2100 करोड़ के करीब है। और अभी आपने देखा होगा कि एक फ्रेंचाइजी हटी है, दूसरी आने वाली है। तो ये जो पैसा आया है, ये बोर्ड की जो क्षमता थी, जो डालमिया साहब डाल के गए थे, उसके बाद जो लोग आते गए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्रिकेट को आगे बढ़ाया, और आज दुनिया का सारा क्रिकेट और दुनिया पूरी क्रिकेट की दुनिया जो है वो भारत की तरफ देखती है कि भारत का क्या एक्शन है, भारत का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको स्वीकार भी करती है, और हमारा क्रिकेट भी दुनिया में माना जाना है। दुनिया में तमाम खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारत के खिलाड़ियों को आप देखिए तो दुनिया के हर 10 खिलाड़ियों का अगर आप एवरेज लगाएंगे तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और बहुत हमारे पास बहुत सी टीमें हैं। 2020 की अलग है, वनडे की अलग है, टेस्ट की अलग है, और इसमें भी बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों से अनुबंध कर रखा है। मगर अभी जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए जो कुछ बोर्ड ने कुछ कमियां भी की हैं, तो मैं चाहता हूं उन
खिलाड़ियों के लिए भी बोर्ड देखता रहे। ये तो स्थिति ऐसी है कि इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, मगर खिलाड़ियों का एक समय होता है, एक टाइम होता है, बहुत कम टाइम के लिए खिलाड़ी आते हैं और एक एज निकल जाती है, तो उसका बोर्ड जरूर ध्यान रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे आप जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ थे पूर्व रणजी क्रिकेटर, लंबे समय तक क्रिकेट खेलने वाले, उत्तर प्रदेश के लिए अर्शी रजा साहब थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्रिकेट के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है और हमारे देश ने 1947 के बाद, आजादी के बाद जब खेलों का दौर शुरू हुआ था, तब से लेकर के 2020 तक क्या मुकाम हासिल किया है। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।